अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो ये हार आपको जरूर चुभी होगी। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का रिएक्शन, जो काफी सीधा, ईमानदार और कहीं ना कहीं टीम के लिए चेतावनी भी है। मैच खत्म हुआ, हार मिली, लेकिन गायकवाड़ के चेहरे पर वो घबराहट या गुस्सा नहीं दिखा जो अक्सर बड़े मैच हारने के बाद दिखता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यह हार बल्लेबाजों की वजह से नहीं आई है, यानी उन्होंने बिना घुमा फिराए अपनी टीम की सबसे बड़ी कमजोरी पर उंगली उठा दी। अब जरा सोचिए, जब कप्तान खुद ये मान ले कि हम और आगे जा सकते थे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि चेन्नई की बैटिंग लाइनअप उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई जहां उसे करना चाहिए था। गायकवाड़ ने बताया कि शुरुआत में कंडीशन काफी मुश्किल थी, खासकर जब सामने थे जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर जैसे खतरनाक गेंदबाज। दोनों ने इतनी सटीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की कि बल्लेबाजों को सेट होने का मौका नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात भी निकल कर आती है, क्या सिर्फ कंडीशन और बॉलिंग ही जिम्मेदार थी या फिर चेन्नई के बल्लेबाजों ने मौके को सही से नहीं पढ़ा? गायकवाड़ ने खुद इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम 150 से 160 रन तक जा सकते थे, यानी जो स्कोर बना वो उनकी नजर में कम था। और आज के मैच में 150 से 160 का स्कोर भी कई बार मैच जिताने वाला साबित हो सकता है। मतलब साफ है, विकेट मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। फर्क बस इतना था कि राजस्थान के गेंदबाजों ने उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया और चेन्नई के बल्लेबाज उस चुनौती के सामने टिक नहीं पाए। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। गायकवाड़ ने यह भी कहा कि आजकल आपको पता नहीं होता कि पार स्कोर क्या है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के बाद गेम पूरी तरह बदल चुका है और 140 भी कभी डिफेंड हो जाता है और 180 भी कभी छोटा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है बल्लेबाजी का बेसिक, क्रीज पर टिकना, हालात को समझना और सही वक्त पर अटैक करना, और यही चीज चेन्नई मिस कर गई। गायकवाड़ ने टीम के माहौल की भी बात की। उन्होंने कहा कि टीम में काफी यंगस्टर्स हैं और उनके लिए ये एक नर्वस शुरुआत हो सकती है, यानी कप्तान अपने खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उन्हें दोष देने के बजाय समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक गेम पीछे रहना, इतनी गलतियों के साथ शुरुआत करना अच्छा है, क्योंकि इससे टीम को सीखने का मौका मिलेगा। अब सवाल यहाँ भी उठता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस हार से सीख पाएगी? अगर आप पिछले सीजन को देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा एक ऐसी टीम रही है जो शुरुआत में भले डगमगाए लेकिन धीरे धीरे रिदम पकड़ लेती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है टीम का एक्सपीरियंस और मजबूत ड्रेसिंग रूम कल्चर। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। टीम में नए चेहरे ज्यादा हैं और कप्तानी भी अब MS धोनी की बजाय गायकवाड़ के हाथों में है, यानी जिम्मेदारी भी ज्यादा है और दबाव भी। गायकवाड़ ने एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि आप बस इसे पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन असल में यही प्रोफेशन क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि IPL में टाइम ही नहीं होता। हर 2-3 दिन में मैच है। अगर आप एक हार को लेकर बैठे रहेंगे तो अगला मैच भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए चेन्नई के लिए अब सबसे जरूरी है मेंटल रिसेट। खिलाड़ियों को खुद पर भरोसा रखना होगा, खासकर बल्लेबाजों को, क्योंकि वही इस टीम की ताकत माने जाते हैं। गायकवाड़ ने भी यही कहा, अगर आप में गेम है तो उस पर भरोसा करें और खुल करके। आज नहीं चला तो कल चलेगा, लेकिन कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। अब नजरें अगले मैच पर होगी, जहां चेन्नई को सिर्फ जीत नहीं चाहिए बल्कि एक मजबूत स्टेटमेंट देना होगा कि ये टीम अभी भी टाइटल की रेस में है। और अगर बल्लेबाजी यूनिट ने वापसी कर ली तो यकीन मानिए यही टीम फिर से खतरनाक बन जाएगी, क्योंकि क्रिकेट में एक चीज हमेशा याद रखिए, फॉर्म आती जाती रहती है लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती है। और चेन्नई सुपर किंग्स के पास क्लास की कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे मैदान पर दिखाने की। आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज।